हमारे पास बच्चों ये सवाल है। सवाल में ये कहा जा रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से मुराद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सी चीजें होती हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दो तरह की चीजें होती हैं। ऐसी चीजें जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करें उन्हें हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहते हैं। इसी तरह ऐसी चीजें जो इनकम्प्लीट वैलेंस शेल रखें, इनकम्प्लीट वैलेंस शेल रखें, जिनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीजें होती हैं। तो देखें ये तो पहचानना बड़ा ही आसान है कि अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो फिर तो हम कहेंगे कि ये क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इनकम्प्लीट बैलेंस शेल में हमारे पास क्या होता है, हमें इसमें आमतौर पे चार्ज नजर नहीं आता। ऐसे में हम पहचानेंगे कैसे, तो आप याद कर लीजिए कि जो थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट हैं, ठीक है ना, थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट के जो कंपाउंड्स होंगे, थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स होंगे वो इनकम्प्लीट वैलेंस शेल रखेंगे और वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीजों को हम लुईस एसिड भी कहते हैं, है ना। हम इन्हें लुईस एसिड भी कहते हैं और हम इन्हें इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं, हम इन्हें इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं। तो ये बात जरा जहन में रखिएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब लुईस एसिड भी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब इलेक्ट्रोफाइल भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास चंद बातें हैं। अब इनमें देखें जरा हमारे पास कौन सा है, तो देखिए नाइट्रोजन फिफ्थ ए ग्रुप का है, नाइट्रोजन फिफ्थ का है। फिफ्थ ए के पास होता है लोन पेयर, लोन पेयर वाली चीजें इलेक्ट्रॉन रिच चीजें होती हैं, ठीक है ना। फॉस्फोरस की बात करें, ये भी फिफ्थ ए का है, ये भी क्या है, लोन पेयर रखता है। लेकिन अगर हम आ जाए बोरॉन के ऊपर, तो बोरॉन थर्ड ए ग्रुप का है। अब बोरॉन अगर थर्ड ए ग्रुप के पास का है तो इसके पास एम टी पी शेल होगा, एम टी पी ऑर्बिटल होगा, जिसकी वजह से जिसकी वजह से ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। थैंक यू बच्चों।